सोचिए जरा, क्या ऐसा हो सकता है कि दुनिया के कुछ सबसे बड़े रहस्य जैसे कि बरमुडा ट्रायंगल और यूनिवर्स के सबसे गहरे राज असल में एक ही धागे से बंधी हों? आज हम इसी पहेली की परतों को खोलने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं कुछ जाने पहचाने मशहूर रहस्यों से, और फिर हम पहुंचेंगे एक ऐसे प्राचीन दर्शन तक जो शायद हमारी हकीकत को देखने का नजरिया ही बदल दे। तो सबसे पहले बात करते हैं उस एक बड़े रहस्य की जो जुड़ा है फ्लाइट 19 की एक सच्ची और बेहद ही रहस्यमयी कहानी से। जरा सोचिए, ये शब्द ये उन खोए हुए पायलट्स की घबराहट और बेबसी को दिखाते हैं, और यहीं से वो तनाव बनना शुरू होता है जो आज तक कायम है। तो हुआ क्या था उस दिन? चलिए इस पूरी घटना को सिलसिलेवार तरीके से देखते हैं। देखिए, ये एक बिल्कुल आम सी ट्रेनिंग उड़ान थी जो अचानक एक भयानक हादसे में बदल गई। क्यों? क्योंकि पायलट्स के कंपास ने काम करना बंद कर दिया था, और बस एक गलत फैसले ने उन्हें गहरे समंदर की ओर भेज दिया, जिसके बाद सब कुछ खामोश हो गया। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। कमाल तो यह है कि उन्हें बचाने के लिए जो रेस्क्यू प्लेन भेजा गया वो भी उसी रहस्य में हमेशा के लिए खो गया। और देखिए, ये कोई अकेली घटना नहीं थी। इस रहस्य की जड़ें और भी गहरी हैं। सालों पहले 1918 में एक विशाल जहाज यूएसएस साइक्लॉप्स भी ठीक इसी तरह गायब हो गया था, और बस इसी घटना ने बरमूडा ट्रायंगल की कहानी को, उस मिथक को और भी पुख्ता कर दिया। तो ठीक है, रहस्य तो हमने बना लिया, कहानी तो सुन ली, लेकिन अब वक्त है विज्ञान और तर्क की रोशनी में इस पहेली को सुलझाने का। तो असल सवाल ये उठता है कि बरमूडा ट्रायंगल के पीछे की असली कहानी आखिर है क्या? क्या वाकई वहां कोई अनजानी ताकत काम कर रही है, या फिर जवाब कुछ और ही है? चलिए इस कहानी को अब जरा सच की कसौटी पर कसकर देखते हैं। और जब हम सच की तरफ देखते हैं ना, तो एक पूरी तरह से अलग तस्वीर सामने आती है। पहली बात, ये इलाका भयानक तूफानों के लिए बदनाम है। दूसरी बात, समुद्र के नीचे मीथेन गैस के भंडार हैं, और ये दुनिया के सबसे बिजी समुद्री रास्तों में से एक है, तो जाहिर है एक्सीडेंट की संभावना भी ज्यादा है। ऊपर से यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड भी नाविकों को कंफ्यूज कर सकता है। तो जब ये सारी चीजें एक साथ मिलती हैं तो वो हादसों का एक परफेक्ट स्टॉर्म बनाती हैं, किसी रहस्य का नहीं। और इसके पीछे एक दिमागी खेल भी है, इसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी इल्यूजन। होता यह है कि जब हमारे दिमाग में बरमूडा ट्रायंगल की कहानी बैठ जाती है तो हम सिर्फ वही होने वाले हादसों पर गौर करते हैं और दुनिया के दूसरे कोनों में होने वाले ऐसे ही हादसों को नजरअंदाज कर देते हैं। ये एक तरह का माइंड ट्रिक है। तो चलिए अब एक भौगोलिक रहस्य से हटकर एक वैचारिक रहस्य की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं कि कैसे एक महान वैज्ञानिक के शब्दों को एक बिल्कुल नया, एक मिथिकीय रूप दे दिया गया। ये लाइन, ये कोट आजकल सोशल मीडिया पर हर जगह है ना? इसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन और पॉजिटिव थिंकिंग का सबसे बड़ा सबूत माना जाता है। लेकिन क्या निकोला टेस्ला का मतलब सच में यही था? यहां पर जो बात है ना, वो सबसे दिलचस्प है। देखिए कि टेस्ला के शब्दों का जो पॉपुलर मतलब निकाला गया और जो उनका असली मतलब था, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। टेस्ला एक साइंटिस्ट थे, कोई स्पिरिचुअल गुरु नहीं। उनके लिए एनर्जी का मतलब था बिजली, फ्रीक्वेंसी का मतलब था रेडियो वेव्स, और वाइब्रेशन का मतलब था एटम्स की फिजिकल मूवमेंट। लेकिन सोशल मीडिया ने इन साइंटिफिक शब्दों को लेकर एक पूरी की पूरी नई कहानी ही गढ़ दी। तो अब हम एक बहुत बड़े सवाल की दहलीज पर खड़े हैं। हमने ये तो देख लिया कि कैसे कहानियां रहस्य का एक भ्रम, एक इल्यूजन बना सकती हैं। लेकिन सोचिए, क्या हो अगर एक प्राचीन फिलॉसफी ये कहे कि हमारी पूरी की पूरी असलियत ही एक कहानी है, एक भ्रम है। यही वो सवाल है जो हमें आज के मिथकों से उठाकर एक बहुत ही गहरे दार्शनिक विचार की ओर ले जाता है। ये हमें बरमूडा ट्रायंगल और टेस्ला की कहानियों से कहीं आगे सोचने के लिए मजबूर करता है। हिंदू दर्शन में इस ब्रह्मांडीय भ्रम को एक नाम दिया गया है, माया। माया वो शक्ति है जो ये इल्यूजन पैदा करती है कि ये दुनिया जिसे हम अपनी पांचों इंद्रियों से महसूस करते हैं, यही परम सत्य है। इसकी तुलना अक्सर एक सपने से की जाती है जो जब तक चल रहा है बिल्कुल असली लगता है, पर है नहीं। और यह भ्रम कोई छोटा मोटा नहीं है, इसका स्केल सोचकर ही दिमाग चकरा जाता है। हिंदू कॉस्मोलॉजी के अनुसार क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन का सिर्फ एक साइकिल, जिसे कल्प कहते हैं, वो 4.32 अरब साल लंबा होता है। अब इस विशाल टाइम स्केल के सामने हमारी जिंदगी कितनी छोटी है, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि माया का ये खेल कितना बड़ा है। तो सवाल फिर वही है, अगर ये दुनिया एक इल्यूजन है, एक भ्रम है, तो फिर इस भ्रम के पर्दे के पीछे क्या है? इस पर वो प्राचीन दर्शन क्या कहता है? माया के दूसरी तरफ है ब्रह्म।
अद्वैत वेदांत की फिलॉसफी के मुताबिक ब्रह्म ही वो परम सत्य है, वो अकेली, कभी न बदलने वाली अल्टीमेट रियलिटी। ये वो एक चेतना है जो हर चीज के पीछे है, इस माया के पर्दे के पीछे का असली सच। तो इस फिलॉसफी में असल में रियलिटी के दो लेवल माने गए हैं। एक है व्यावहारिक यानी कन्वेंशनल रियलिटी, ये वो दुनिया है जिसे हम रोज जीते हैं, जो माया का हिस्सा है। और दूसरा लेवल है पारमार्थिक यानी अल्टीमेट रियलिटी, जो ब्रह्म है, जो एक है, शाश्वत है और परम सत्य है। तो अब हम अपने सफर के आखिरी पड़ाव पर हैं। अब इन सारी बातों को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि कैसे मिथकों को सुलझाने का ये सफर हमें सच्चाई की एक गहरी फिलॉसफी तक ले आया है। तो इस पूरे सफर का निचोड़ क्या निकला? देखिए, ये एक प्रोसेस है। सबसे पहले हम एक दिलचस्प कहानी या रहस्य से टकराते हैं, फिर हम लॉजिक और साइंस का इस्तेमाल करके उस कहानी के पार देखते हैं। इससे हमें ये समझ आता है कि हमारी अपनी सोच हमें कितनी आसानी से गुमराह कर सकती है, जैसे टेस्ला के मिथक में हुआ। और अंत में हम इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि असली रहस्य किसी जादू टोने में नहीं है, बल्कि उस पूरे सिस्टम को समझने में है जिसके तहत चीजें काम करती हैं, चाहे वो बर्मुडा ट्रायंगल के पीछे का विज्ञान हो या फिर इस पूरे ब्रह्मांड के पीछे की अल्टीमेट रियलिटी। तो शायद सबसे बड़ा रहस्य यही है कि असल में कोई रहस्य है ही नहीं, सब कुछ एक सिस्टम है जो समझे जाने का इंतजार कर रहा है। असली ज्ञान रहस्यों पर आंख बंद करके यकीन कर लेने में नहीं, बल्कि उस सिस्टम की गहराई में उतरकर उसे समझने की कोशिश करने में है।